हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम नंबर 360। कैसे हैं आप लोग? ओके ओके, अच्छा अच्छा। चलिए, तो आज हम, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लाइट का आज क्विक रिवीजन करेंगे। बाकी डिटेल में करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है इसी चैनल पे। पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा कंसेप्ट को रिवाइज करना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जितने भी न्यूमेरिकल लाइट में पिछले लास्ट ईयर में आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। तो हमारा स्ट्रेटेजी इस तरीके से रहेगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोग हर एक क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का पॉज, मैं 2 मिनट का पॉज लूंगा। उस 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ओके। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। बिल्कुल पेन वगैरह लेके बैठ जाइए, पेन कॉपी। और रोबोटिक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि लाइट होता क्या है। बताइए, लाइट होता क्या है? जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब क्लास 6 से 8 में, लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्या करती है? आंखों आंखों के सेंसेशन को क्या करती है? एबल करती है, जिससे कि हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अच्छा, तो लाइट हेल्प क्या करता है हमें? जैसे मान लीजिए सनलाइट है, तो मान लीजिए सन है, और यहाँ पे कोई हमारा चंगू खड़ा है, और ये है कोई मंगू। ठीक। ये सन से मान लीजिए लाइट आई, सन से लाइट आई, इस, इस चंगू पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट होके मंगू की आंखों में गई। तो जब भी सनलाइट या किसी भी तरीके की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करके, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे वो इंसिडेंट हुई, फिर स्ट्राइक करके किसी आंखों पे रिफ्लेक्ट हुई, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसलिए तो अंधेरे में हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? आगे पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। अच्छा, थोड़ा सा और मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स को दो तरीके से स्टडी किया जाता है। एक को बोला जाता है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरे को बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ रे पढ़ते हैं। मतलब क्या सर? इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सोर्स है, लाइट बिल्कुल वहां से रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ओके। तो और यहाँ से हम थोड़ा सा और अगर स्टडी करना चाहें, एक प्रॉपर्टी होगी जिसको रे ऑप्टिक्स में हम यूज करेंगे। हमें तो पता है कि लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। एक तरीके की क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। बेटा, ये नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसको प्रोपोगेट करने के लिए जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ के आया होगा, साउंड। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट एनर्जी एंड मोमेंटम। यही पढ़ा है आपने ना? विदाउट मीडियम पार्टिकल साउंड कांट ट्रेवल। बट इन द केस ऑफ लाइट ऐसा नहीं है।
लाइट हमने पढ़ा है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में ही होती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो मैंने बोला कि हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे। एजम्पशन ये रहेगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या लेके चलेंगे हम? क्या होगा हमारा एजम्पशन? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट। ठीक। इसी को तो बोला गया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोला गया? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यही तो हुआ था ना? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ओके। ओके। और लाइट हमेशा कैसे चलेगी? रे फॉर्म में चलेगी। कैसे चलेगी? चलिए। और इस तरीके से लाइट के ट्रेवलिंग पाथ को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया। बात समझ में आई कि नहीं? वो कौन से तीन तरीके हैं वो अभी हम चर्चाएं करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बीम ऑफ लाइट। बार बार वर्ड यूज होगा, बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट होता क्या है? ये बीम ऑफ लाइट होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। ग्रुप्स ऑफ ऑल लाइट रेज। क्या बोला मैंने? ग्रुप्स ऑफ ऑल लाइट रेज। जितने भी लाइट रेज है उनका ग्रुप को क्या बोल दिया गया? बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया तीन तरीके से। पहले को बोला गया पैरेलल बीम, दूसरे को कन्वर्जिंग, एंड थर्ड वन इज डाइवर्जिंग। पैरेलल क्या होती है? जब एक सारी लाइट एक दूसरे क्या हो? पैरेलल हो। कन्वर्जिंग ऐसा होगा कि किसी एक पॉइंट पे आके सारी लाइट एक कन्वर्ज हो रही है। क्या बोला बच्चा लोग? मैंने बोला कि कन्वर्जिंग लाइट एक इस तरीके की होंगी कि एक पॉइंट पे आके सारी लाइट क्या हो रही होंगी? कन्वर्ज हो रही है। और डाइवर्जिंग का मतलब ऐसा होगा किसी एक पॉइंट से ये क्या हो रही होगी? अलग अलग डाइवर अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। देखिए यहाँ पे हो रही है कि नहीं? यहाँ पे किसी एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है कि नहीं इससे, और यहाँ पे किसी एक इस पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा एक और एजम्पशन लेकर चलेंगे हम लोग। एक एजम्पशन ये होगा कि वेन लाइट रेज विल कम फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? वेन लाइट रेज will come from large distance or infinite, then we will assume that all of them are parallel to each other. समझ में आया कि नहीं? ओके। तो बीम ऑफ लाइट भी हमने समझ लिया, और मैंने एक और एजम्पशन दे दिया क्या, कि अगर लाइट रेज बहुत लार्ज डिस्टेंस से आ रही है तो उनको क्या मान के चलेंगे? एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। ठीक है ना? ओके। अब लाइट रे ऑप्टिक्स में कुछ फिनोमिना पढ़ते हैं। फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है। बाकी डिटेल में तो कवर किया ही जाएगा। तो ये कौन कौन से फिनोमिना है? एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो बेटा अच्छा हाँ, मैं केमिस्ट्री भी कराऊंगा, एसिड बेस वगैरह सब करवाएंगे, डिटेल में करवाएंगे। अभी तो सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि आपको कंसेप्ट वगैरह आ रहे हों, क्वेश्चन नहीं बन रहे हों, उस पर भी हम काम करेंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और कितने लोगों ने अभी एनएचएसी भरा है? आने वाला है ना अभी, अगस्त में ही आएगा, हाँ फर्स्ट वीक में आ जाएगा एनएचएस। बिल्कुल सब भरेंगे एनएसजेईएस, ओलंपिया भी। ओके, 9th 10th का सिलेबस है, जब भी पूछते हैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसकी, इसका भी प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं। हाँ तो चलिए वापस चलते हैं। क्या बोला? दो तरीके के फिनोमिना होंगे, एक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये रिफ्लेक्शन होता क्या है और ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कोई सरफेस है, ये सरफेस है, लेट्स से ये सरफेस है, तो लाइट यहाँ से आएगी और वापस स्ट्राइक कर जाएगी। तो जिधर से आएगी उधर ही स्ट्राइक कर देगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। इसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है बताइए? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस, नो स्मूथ सरफेस, नॉट पॉलिश सरफेस। क्या बोला मैंने? व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, देन इट बाउंस बैक फ्रॉम दैट सरफेस विदाउट एंटरिंग इन इट। सर एंटर क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए दूसरा साइड को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। इस तरीके के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये क्या होगा? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब ये कि इसके तो सर मीडियम का ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, इसके लिए मीडियम को क्या होना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, तभी एंटर कर पाएगी ना। समझ में आया कि नहीं? ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इनको हम दो तरीके के सरफेस से हम स्टडी करते हैं। और दो तरीके के सरफेसेस क्या है? हम जो सरफेस की स्टडी करेंगे दो तरीके का होगा। एक होगा हमारा प्लेन सरफेस। समझ में आया कि नहीं? एक होगा हमारा स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब देखना बेटा, अगर मैंने प्लेन सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया, प्लेन सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया, ये बन जाएगा हमारा प्लेन मिरर। क्या बन जाएगा बेटा? प्लेन मिरर। ये तो सर कैसे ये प्लेन मिरर बनेगा? देखना बेटा, ये है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक। और ये रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे जब पॉलिश करेंगे, ठीक। ये फिनोमिना जब पढ़ेंगे तो किसमें पढ़ेंगे बताइए? ये फिनोमिना हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सर प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन में कैसे पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लाइट। यही पढ़ते हैं ना? वैसे ही जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर से पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो स्फेरिकल लेंस से पढ़ते हैं। यही करते हैं ना? यही करते हैं ना? और इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में भी हम लिख देते, प्रिज्म से भी पढ़ेंगे, ट्रेंगुलर प्रिज्म। ओके बेटा। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर ही लेता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई मान लीजिए प्लेन है, और मैंने इस प्लेन को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करते ही क्या हो गया बेटा, प्लेन नहीं। और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ाया था, कोई लाइट आई और यहाँ से बाउंस बैक कर गई, यही पढ़ा ना? कोई लाइट आई और यहाँ से बाउंस बैक कर गई। और यही डायग्राम अगर हम सामने से देखें, जैसे देखिए दो तरीके की व्यू होता है, ये 3D व्यू है, एक होता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब आप सामने से कैसे देख रहे हो, सामने से ऐसे दिखोगे तो यही पोर्शन दिखाई देगा कि नहीं? ऐसे करके बताओ, यही पोर्शन दिखाई देगा ना? सिर्फ ये पोर्शन दिखाई देगा आप लोग, ऐसे। और ऐसे दिखाई देगा कि लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ से स्ट्राइक करके बाउंस कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लिखता हूँ मैं, जो बार बार यूज होगा, नॉर्मल। ये क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। क्या लिखा बेटा? ये एक परपेंडिकुलर होता है किस पे, सरफेस से। इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट, किस तरीके से होता है बेटा, इट मस्ट बी, किस तरीके से होता है बेटा, इट मस्ट बी पास्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बेटा, क्या बताया बेटा मैंने? एक नॉर्मल होता है जो इस तरीके से होता है कि उस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर हो और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से भी पास करे। तो बताना बेटा, ये लाइट यहीं पे आ रही है कि नहीं, ऐसे करके आ रही है ना? तो पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं? और आने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, आई आर। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आने वाली लाइट है तो आई आर हो जाएगा। ये होगा ना? मैंने बोला कि इस पे हम नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि बिल्कुल इस सरफेस की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पॉइंट ऑफ पी से पास करने वाला हो। ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे कि नहीं बताओ? ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना? अब देखिए, तो इसको बोल दिया गया नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट। जो लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड, यही बोलेंगे कि नहीं? और हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आर। यही बोलेंगे कि नहीं? तो बताइए क्या क्या हमने समझा। हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये एक प्लेन मिरर था, जिसको हमने पॉलिश कर दिया। मैंने बोला कि इसमें एक लाइट रेज आ रही है, जिसको मैंने इंसिडेंट रे बोल दिया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। फिर मैंने बोला कि एक नॉर्मल होगा,
जो जहाँ पे लाइट रे आ रही थी जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वहीं से वो क्या एक लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, जो कि सरफेस पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल आई बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल आर। ठीक है ना, यहीं से आया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना ये क्या बोलता है। ये एक प्लेन है कि नहीं, ये मिरर एक प्लेन है कि नहीं बताइए। ये बिल्कुल ये प्लेन है ना। अब ये बताइए इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों इसी प्लेन में है कि नहीं, तीनों इसी प्लेन में है कि नहीं बताइए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, तीनों इसी प्लेन में है कि नहीं, इसीलिए बोला गया इंसिडेंट रे फर्स्ट लॉ, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम। ठीक है ना। दूसरा बोला गया ये जो एंगल आई होगा ये होगा एंगल आर। बेटा ये एंगल आई क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जिसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर को क्या बोला गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखना बेटा, ये हो गया प्लेन मिरर। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ध्यान से देखना। मान लो मैं कोई स्फीयर लेता हूँ, ले लिया बेटा। अगर मैं इस स्फीयर को थोड़ा सा कट करके स्टडी करना चाहूँ, एक बार यहाँ से कट के एक बार यहाँ से कट, तो बताना बेटा ये कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं। बताओ कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं। बेटा स्फीयर है ना, यहाँ भी ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं, रेडी में है कि नहीं, और इसका एक सेंटर होगा कि नहीं, और ये रेडियस होगा कि नहीं, यही दोनों बनेंगे ना। वेरी गुड, यही दोनों बनेंगे ना। अब एक बात बता, ये कैसा हमें दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान दे, समझाने की कोशिश कर, ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा कि नहीं। और ये स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर होगा, और ये सरकमफ्रेंस, ये रेडियस होगी कि नहीं। तो वैसे ही इस वाले पोर्शन में ये कुछ ऐसे होगा कि नहीं, और इसका भी सेंटर होगा, रेडियस होगा कि नहीं। अब एक बात बताइए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा तो हमें दिखेगा दूर से, ट्रांसपेरेंट ग्लास हमें दिखेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया, इस बार एक बार बाहर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया, और एक बार मैंने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया। क्या दिखा हमें, ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे दिखेगा कि नहीं, और ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे दिखेगा कि नहीं। समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे ये रहा होगा सी, इसका भी ये रहा होगा सी। यहाँ तक समझ में आया ना। बेटा इसी को बोला गया है कॉनकेव मिरर। मिरर क्यों बोला गया, क्योंकि पॉलिश कर दिया, और इसको बोला गया कन्वेक्स मिरर।
बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात बताओ, अगर ये सरफेस पॉलिश है नीचे से, क्या इधर लाइट आएगी तो हमें इमेज दिखाई देगा? जब ट्रांसफर जब ये आपका स्मूथ सरफेस पे लाइट आएगी तब हमें इमेज दिखाई देगा ना। तो हमें पता है चला कि अंदर वाला क्या है, पॉलिश नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आउटर वाले को क्या बोला गया, पॉलिश सरफेस। तो इसमें आउटर वाले हो गया रिफ्लेक्टिंग और इनर वाला क्या हो गया, पॉलिश। बेटा यहाँ से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कॉनकेव मिरर इस तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश हो। आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। और इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है बेटा, आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो। इनर सरफेस क्या हो इसका, पॉलिश। यही मेरा नाम है। जैसे ये, इसे हमने बाहर से पॉलिश कर दिया था और इसमें हमने अंदर। पता ये कौन के मिरर भी समझ में आया, समझ में आया ना। थोड़ा सा एक यहाँ भी की पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान से पढ़ना। एनी लाइन सेगमेंट which is passing through the center of curve can be considered as normal। क्या बोला बेटा मैंने बोला कि कोई कर्व है, तो मान लीजिए कि इसका लेट से इसका सेंटर ये है इस कर्व पे। अगर मैं इसको देखूं तो इसका सेंटर ये है। ऐसी लाइन जो किसी कर्व के सेंटर से पास करती हुई जाएगी उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ये उस कर्व पे नॉर्मल है। बात समझ में आई ना, कहाँ से पास करती हुई जानी चाहिए, सेंटर से। ओके, चलिए अब आते हैं कि ये बेटा सी यहाँ पे क्या है। अब पहले स्फेयर था, स्फेयर से ही बना है ना, पहले स्फेयर था तो इसको बोला गया था सेंटर ऑफ स्फेयर। जैसे ही मैंने यहाँ से कट किया, अब ये कर्व बन गया कि नहीं, एक तरीके का बताइए। कर्व बनने की वजह से इसको बोल दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर। क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of that sphere from which this mirror is formed। स्फेयर का सेंटर है, जिस स्फेयर से ये मिरर बनाया गया। ओके, कैसे डिफाइन करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फेयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज फॉर्म। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इस मिरर को मेजर करूं और ऐसे माना कि बिल्कुल मिड पॉइंट, क्या है बताइए, मिड पॉइंट। इसी मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है बेटा, पोल। पोल क्या हो गया बताइए, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। समझ में आई कि नहीं, और हमें पता है कि यहाँ पे सी होगा ही,
अब ध्यान से देखना बेटा, हमें पता है कि हम आएगा ही। अब एक लाइन ऐसी होगी जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही होगी। क्या एक्चुअल में पास कर रही है? कोई मिरर ले लूं मैं, क्या इस मिरर में हमें पास करते हुए नजर आएगा? यहाँ पे सेंटर नजर आएगा नहीं। ये सारी क्या है? इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, हम इमेजिन करते हैं इसको। मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसी भी होगी जो क्या कर रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही होगी। इसी लाइन को बोल दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज द इमेजिनरी लाइन which is assumed to be passing through the pole and center of curvature. What did I say? I said that it is the imaginary line which is assumed to be passing through the pole and center of curvature of the mirror. बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात बताना बेटा, ध्यान से देखना और बताना मुझे, क्या इसका कुछ डायामीटर भी होगा? यही डायामीटर होगा ना इस मिरर का? ये डायामीटर है कि नहीं? मान लीजिए एम एन मान लो। इसी डायामीटर एम एन को बोला गया अपर्चर। क्या बोला गया? अपर्चर ऑफ द। तो बेटा लोग, अपर्चर क्या होता है? इट इज द डायामीटर ऑफ द मिरर। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? हमने क्या क्या समझा अभी कि मिरर में, एक समझा प्लेन मिरर, एक समझा हमने कॉनकेव मिरर जो आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, एक समझा हमने कॉन्वेक्स। और इसमें हमने समझा कि एक पोल होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दोनों को मिलाने की लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पोल होगा और यहाँ पे क्या होगी? समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, समझते हैं फोकस। फोकस, ठीक। मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? पॉलिश कर। ठीक है ना? ये क्या इसका पोल है, और यहाँ से जाने वाली लाइन को क्या बोल दिया मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बोल दिया कहीं पे, ठीक है ना? ये बिल्कुल आप क्या करो कि इस तरीके का कर्व सरफेस ले लो, और इधर से आप क्या करो कि जैसे फुहारे वगैरह होते हैं ना, उनको स्ट्राइक कराओ। तो आप ये देखोगे, ये आप एज्यूम करोगे कि जो भी पैरेलल लाइट्स आ रही है, और मैंने बोला भी था जंक्शन में, क्या बोला था बताओ? मैंने जंक्शन में ये बोला था कि जो भी लाइट डिस्टेंस से आएगी, लार्ज डिस्टेंस से, वो क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस तरीके से आ रही है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है। ये लाइट्स कैसी है बताइए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखा गया ना कि आफ्टर स्ट्राइकिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी सारी लाइट, जितनी भी लाइट आप इंसिडेंट करा दी, जितनी भी लाइट आप इंसिडेंट करा दी। चलिए एक और करवा देता हूँ। तो देखा गया कि स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो रही है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी। इसी पॉइंट को बोल दिया गया मेन फोकस। क्या बोल दिया गया बेटा? मेन फोकस। एफ क्या है बेटा? मेन फोकस। बात समझ में आई कि नहीं? एफ क्या है बेटा? मेन फोकस है। अब देखना, हमें पता था कि ये आपका सरकमफ्रेंस था मिरर का, और ये सी था। इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस को आर बोलते थे। ये पढ़ा था ना इधर अपने?
देखिए ये आ रही तो है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेयर है, और जब कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ई और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस है, ये होगा ना। और यहाँ पे बताइए सरकमफ्रेंस पे क्या है, पी है कि नहीं, और ये क्या है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, तो पीसी को बोल देते हैं हम, जिसकी डिस्टेंस आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही पीएफ को बोल देंगे हम, पोल और मेन फोकस के बीच के डिस्टेंस को एफ बोलेंगे, जिसको हम फोकल लेंथ बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे, ठीक। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बाकी फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पता है कि जो एफ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा, एफ विल बी आर बाई, ये याद होना चाहिए। तो बताइए अगर मैं कहूँ कि मेन फोकस क्या होता है तो क्या कहेंगे आप, ध्यान से सुनना। व्हेन लाइट रेज which are parallel to principal axis, when light rays which are parallel to principal axis after reflection from concave mirror, after reflection from concave mirror, it converges at a fixed point, कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे एक फिक्स पॉइंट एफ है, it converges at a fixed point, that fixed point is known as main focus, that fixed point is known as main focus. Since these lights are actually converging, these light rays are actually converging, hence this main focus is known as real focus। और ये क्या बोल दिया आपने, मैंने बोला बेटा कभी भी ऑप्टिक्स में जब लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रही होंगी तो वहां पे इमेज हमेशा रियल बनेगा, और जब लगेगा कि एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हो रही है, आप क्लियर करवाया जा रहा है पीछे की तरफ लाइट रेज, तो वहां पे इमेजनरी फोकस बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर इमेजनरी फोकस भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये ध्यान से देखना। ये मान लो आपका, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, यही है। मैंने एक पैरेलल रे यहाँ पे क्या करा है, इंसिडेंट करा है, इधर से होगा ना क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है ना, बिल्कुल ऐसे है। हम यहाँ से क्या करा रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं वाटर को, हमने देखा, हमने एज्यूम किया कि लाइट रे तो ऐसी चली जा रही है, समझ में आया कि नहीं, कब जब लाइट रे एक दूसरे की पैरेलल क्या हो रही है। अब बताना आप लोग ध्यान से देखना, बताना क्या ये लाइट रे कहीं इधर कन्वर्ट करती हुई नजर आ रही है, हम्म, इधर करती हुई कन्वर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो ये देखा गया कि अगर इनको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, अपीयर्स टू डाइवर्ज, इसी को बोल दिया गया मेन फोकस और कॉन्वेक्स मिरर। और ये कैसा हो गया बेटा बताओ, इमेजिनरी फोकस, तो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है ना। तो ये क्या था, पोल था, और ये क्या था, ठीक। और इसको बोला गया आर, और इसको बोला गया बेटा, बताना इमेजिनरी फोकस कैसे डिफाइन करोगे, या फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर कैसे डिफाइन करोगे, कहोगे आप व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, it diverges from the it diverges from the mirror, when we extend in backward side we see that it is
appears to diverge from a fixed point. It is appears to diverge from a fixed point. This fixed point is known as मेन फोकस। और यहाँ भी आपका बेटा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई। एफ क्या होगा फोकल लेंथ जो कि इस पोल और एफ के बीच का लेंथ। इसी वजह से बेटा इन्हीं की नेचर की वजह से ये कनकेव मिरर क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोल दिया गया कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोल दिया गया बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोल दिया गया, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या समझा अभी तक हमने, एक होगा प्लेन मिरर, तो ये इमेज कैसे बनाता है बता सकते हैं आप लोग, इरेक्ट एंड वर्चुअल। खुद बताइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए, जितने डिस्टेंस पे इधर होंगे उतने डिस्टेंस पीछे बनेगा कि नहीं, बस लेफ्ट का राइट, राइट का क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये बनाना, इस डिस्टेंस पे इधर, इस डिस्टेंस पे इधर भी बन गया। ओके। अब एक आता है वर्ड मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन क्या बताता है, ये कंपेयर करता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट हाइट की कंपैरिजन में इमेज की जो हाइट है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट को एच ओ बोल दिया, और इसकी हाइट को क्या बोल दिया, एच आई बोल दिया। मैंने बोला कि यहाँ पे सेम साइज का बन रहा है, जब मैग्निफिकेशन लिखोगे तो डिवाइड करो जरा, एच आई बाई एच ओ, ये क्या है इमेज हाइट, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन से क्या पता है, दोनों का साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया। बात समझ में आई। ओके चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट को रिमाइंड करते हैं। एक बात बताना, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, और ये है आपका कनकेव। ये है ना, मैंने बोला ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हो गया। ध्यान से देखना, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। वैसे ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, और ये हो गया। समझ में आई कि नहीं। अब यहीं पे कहा था मैं प्रॉपर्टी ऑफ रे डायग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ रे डायग्राम। ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या समझाया था बेटा, मैंने बोला था अगर लाइट ये पैरेलल आ रही है, स्ट्राइक करके कहाँ से जाएगी, फोकस। लाइट ये पैरेलल आ रही है, अपीयर्स कहाँ से होके जाते हुए, अपीयर्स क्या होके जाते हुए, पॉली पॉली प्रॉपर्टी। दूसरा बोला गया, अगर लाइट एज फोकस से जा रही है, ये रिवर्स फिनोमिना, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल।
दूसरा क्या बोला गया, लाइट रेज, लाइट रेज फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर लाइट रेज ऐसा एज्यूम होगा, ऐसा अगर विजुलाइज हो, कहाँ से होके जा रही थी बताना, फोकस से, तो क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी। योर फिनोमिना हो गया ना। ठीक। थर्ड बोला गया, थर्ड बोला गया कि अगर लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो अपने आप को रिट्रेस कर जाएगी। क्यों करेगी ये मैं अभी समझाता हूँ। अब ध्यान से देखना, इसमें भी अगर लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि क्या ज्यूम हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी लेंगे ना, क्योंकि क्रॉस तो करेगी नहीं, ऐसा हमें लगेगा कि क्या हो रहा है, रिट्रेस कर जा रहा है। एंड फोर्थ, अगर लाइट रे ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करे तो उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लाइट रेज ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल पे स्ट्राइक करे तो उतने एंगल से क्या कर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे सर सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये रिट्रेस कैसे किया ये समझा दो मुझे। चलो इस पे चर्चाएं करते हैं थोड़ी सी। मैंने बोला बेटा एंगल आई मस्ट बी एंगल आर, यही बोला था रिफ्लेक्शन में। अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, लाइट ऐसे आ रही है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल भी यहीं से ड्रॉ होगा कि नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है ना, तो एंगल आई क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, एंगल आई क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ, रिफ्लेक्ट होके भी जाएगी, रिफ्लेक्ट होके भी जाएगी तो उतने एंगल पे जाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों को सेम होना पड़ेगा, एंगल आर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। और मैंने ये भी बताया कि जितनी भी लाइट किसी सेंटर से पास करती है कर्व की, उन सबको नॉर्मल बोलते हैं, बोला ना। एक बात बताइए, ये जब लाइट थी, ये जब सी से पास कर रही थी, बेटा ये नॉर्मल ही तो एक तरीके का हुआ ना, हुआ कि नहीं, नॉर्मल हुआ तो एंगल आई और इस नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, तो रिप्लेस कर जाएगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। इस वजह से यहाँ पे लाइट यहाँ से अगर सी से जाती हुई अगर हमें यहाँ एज्यूम हो रही थी, तो ये क्या हो जाता होता ना, रिप्लेस। सर इसमें एंगल आई एंगल आर कैसे मेजर करेंगे, वो भी मेजर करके दिखाता हूँ बेटा। यहाँ में देखना, लेट से ये क्या आपका कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए एक लाइट गई, स्ट्राइक की और वापस आई, जिस पॉइंट से पहले लाइट से है ना, तो जिस पॉइंट से स्ट्राइक करके वापस आती है उसको मेन फोकस बोलते हैं कि नहीं। ये हो गया सी, इसको बोला मैंने इंसिडेंट रे, इसको बोला क्या, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, पी, यही है ना। हमें पता है कि जो नॉर्मल क्रॉस होगा, नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो सी से जाता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि तभी तो नॉर्मल होगा ना। चलिए जरा ड्रॉ करके देखते हैं, यही होगा कि नहीं नॉर्मल, बताइए नॉर्मल होगा कि नहीं, यही होगा ना नॉर्मल।
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चा? एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल आई। यहाँ से एंगल आई इक्वल टू क्या बन गया? बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? अब चलते हैं थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन। ध्यान देना इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना इमेज फॉर्मेशन होता क्या। हमने देखा ना कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रखा जा रहा है। क्या किया गया? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे जब रखने लगे तो देखे कि कुछ 6 तरीके की पॉसिबिलिटी आ रही है जब मिरर कॉन्केव हो रहा है, और 2 तरीके की पॉसिबिलिटी आ रही है जब मिरर कॉन्वेक्स हो रहा है। कैसे सर? ध्यान से देखिए, ये आपका कैसा है बताइए? कॉन्केव है ना? ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये इंफिनिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो सकता है बताइए? इंफिनिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी आई कि इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, जिसको बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी आई कि सी पे खुद हो सकता है। चौथी पॉसिबिलिटी आई बिटवीन सी एंड एफ। यही आएगा ना, बिटवीन सी एंड एफ। और पांचवी पॉसिबिलिटी आई एट एफ। और सिक्स जो है कहाँ है बताइए? बिटवीन सी एंड। कितनी पॉसिबिलिटी आई कि नहीं बताइए? समझ में आया? बताइए, पी था, ये एफ, ये क्या है? सी, और इधर चले जाएंगे तो इंफिनिटी। पहली पॉसिबिलिटी कहाँ थी? इंफिनिटी पे। दूसरी क्या थी? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। थर्ड कहाँ पे है? खुद सी पे है। फोर्थ सी एंड एफ। फिफ्थ एफ। और लास्ट पी एंड। तब जब बाई कॉन्केव। यही पॉसिबिलिटी होगी ना? लेकिन जब कन्वेक्स मिरर था, बताइए, पी है, ये एफ है, ये सी है कि नहीं? फिर तो कहाँ पे रख दो बताओ? एट इंफिनिटी पे। और दूसरा कहाँ रख सकते हो? पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी। कितनी पॉसिबिलिटी है बताइए? दो। कन्वेक्स से दो पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का, कॉन्केव से टोटल 1 2 3 4 5। कितनी पॉसिबिलिटी? 6। इनमें से जो 5 केस है ऊपर के, ये बनाते हैं रियल इमेज। क्या बनाते हैं? रियल इमेज। और ये छठा जो पॉसिबिलिटी है क्या बनाता है? वर्चुअल। सर ये रियल इमेज ही क्यों बनाता है? ध्यान से देखना। when image is formed at same side of the object, इमेज कैसा बन जाएगा? रियल। और अपोजिट साइड में बन गया तो क्या बन जाएगा? वर्चुअल। जैसे प्लेन मिरर में भी देखिए, आप इधर खड़े थे, इधर बन गया तो वर्चुअल बना था कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, तो याद रखना कभी भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा। रियल के साथ क्या लिखोगे आप? इन्वर्टेड।
वैसे वर्चुअल के साथ क्या लिखोगे, इरेक्ट। जब रियल इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल होगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट। बात समझ में आई ना? अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम मिरर की तरफ जाएंगे, साइज ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो डिक्रीज करता जाएगा, और अवे जाएंगे तो साइज हो या इमेज हो, साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्या बोला, while moving towards the mirrors, then whether object or the image, its size will be decreased. When we move away from the mirror, whether object or image size will be increased. इसीलिए बोलते हैं कि इनफाइनाइट पे बहुत बड़ा रखा और एफ पे बहुत छोटा बन गया, यही रीजन है। ठीक, तो कितनी पोजीशन मिली थी, इनफाइनाइट, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और ये हो गया पी। बस ये वाला क्या बनाएगा, वर्चुअल। ध्यान से देखिए कैसे हम इमेज बनाते हैं। अगर मैंने इनफाइनाइट पे रखा था, लाइट कैसे जा रही थी, फोकस से जा रही थी। इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस। जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे, इमेज इधर से इधर मूव होगा। इनफाइनाइट पे रखा, कहाँ बन गया, और जैसे ही इन दोनों के बीच रखेंगे तो इमेज यहाँ से अब इधर मूव करने लगेगा, इन दोनों के बीच में। समझ में आया कि नहीं? इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत लार्ज होगा कि नहीं, इमेज पे क्या बन जाएगी, बहुत पास में, मिरर के तो छोटा बन जाएगा कि नहीं। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही इन दोनों के पास रखोगे तो इन दोनों सी और एफ के बीच बनेगा कि नहीं। इन्फिनिटी एंड सी रखा तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पे रखा तो एट एफ पे, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, थर्ड अगर चलते चलते सी पे आ गए तो इमेज भी कहाँ पे आ गई, सी पे, इसमें भी इमेज कहाँ बन जाएगी बताइए। अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज पहुंचा, सेम साइज का बनेगा कि नहीं? तो सेम पोजीशन पे आ गया ना। ओके, अब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा और इमेज इधर मूव करेगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ रखेंगे, इमेज कैसा बन जाएगा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, जिसको बियॉन्ड सी बोलेंगे। सी एंड एफ में क्या था बताइए, ऑब्जेक्ट था कि नहीं, और सी एंड इंफिनिटी के बीच में क्या आ गया, इमेज आ गया कि नहीं। बताइए, इमेज दूर चला गया तो इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा, और अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। और जैसे ही एफ पर रखेंगे तो कहाँ बन जाएगा, इंफिनिटी पे, क्योंकि बताया था ना एफ से जाने वाली लाइट इंफिनिटी की तरफ चलने लगती है, पैरेलल हो जाती है। और लास्ट केस है पी एंड एफ का। लास्ट केस कौन सा है, पी एंड एफ का। देखिए पी और एफ में कैसे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट से एफ है और ये क्या है, मैंने एक यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ये भी हाइट। और मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि जो लाइन पैरेलल होगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी कि नहीं। और जो पोल से जाना चाहेगा वो सेम एंगल से निकल जाएगा कि नहीं? अब बताइए, क्या ये दोनों लाइन इधर मीट करते हुए नजर आ रही हैं, नहीं। लेकिन इमेज तो तभी बनेगा जब हम इसको इसको मीट कराएंगे। हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये कहीं लाइट इधर कहीं मीट करती हुई नजर ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से कहीं से आ, जहाँ पे हमारा इमेज बन गया, समझ में आया।
सेम साइड बना के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इसलिए यहाँ पे इमेज कैसा बन जाता है बताइए, वर्चुअल, सीधा बन गया ना, एंड ओके। ओके, अब ध्यान से देखना तुम, यहीं पे है आपका रेड आई, देखिए जब इंफिनिटी पे है एफ पे कन्वर्ज हो रही है, जब बिटवीन इंफिनिटी और सी रखा गया तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, जो लाइट पैरेलल जा रही है फोकस से जाएगी, जो लाइट यहाँ से सी से जा रही है रिट्रेस कर जाएगी यहीं पे। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो पैरेलल जाने वाली एफ से गई, एफ से जाने वाली पैरेलल हो गई, वहीं पे इमेज बन गया। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा तो जो पैरेलल जा रही थी कहाँ से होगी, फोकस से, जो सी से जा रही थी वापस रिट्रेस हो गई कि नहीं, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट। देखिए इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं हर केस में, इन केस में कैसा बन रहा है रियल, यहाँ पे देखिए जब एफ पर रखा गया, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी फोकस से होने की जाने लगी, जो सी से जा रही थी रिट्रेस कर गई, और ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल मतलब कहाँ पे मीट करेंगी, पैरेलल का मतलब तो इक्वल पोजीशन पे तो मीट करेंगी नहीं, तो क्या मान लेंगे मीट है। इन केस में सेम साइड बन रहा है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज, तो ये क्या है, रियल एंड इनवर्ट। और ये वाला भी केस बताया, ये कैसा होगा बताइए, वर्चुअल एंड इरेज। यहाँ से क्या समझ में आया, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है वो आपका रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी। इसके अलावा इन लार्ज इमेज भी बनाता है, स्मॉल इमेज भी। बात समझ में आई कि नहीं। लास्ट आते हैं हम मिरर फार्मूला, इसके बाद हमारा पूरा मिरर रिवीजन हो जाएगा, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे, ठीक। थोड़ा सा हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। पहला, all distances will be measured from pole। दूसरा, all the distances measured in the direction of incident rays are taken as positive। All the distances measured opposite the direction of incident rays are taken as, all the distances above the principal axis are taken as, and all the distances below the principal axis are taken as। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, ओके, चलो कन्वेक्स भी बता देता हूँ। लो भाई, कन्वेक्स भी इमेज बता देता हूँ कैसे बनता है। इन्फिनिटी पे होगा, ऐसे लाइट आएगी पैरेलल, अभी बताया था ना कि ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कहाँ से होके जा रही है। एट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसे बनेगा बताओ, सेम साइड बना के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ये कैसा हो गया बताइए, वर्चुअल।
समझ में आया ना। और इन्फिनिटी के और इसके बीच में कहीं भी रख दो। अब बताओ, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है क्या लगेगा, फोकस से जा रही है कि नहीं। जो लाइट रेज ऑब्लिकली आ रही है वो क्या होगा, लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है। बताओ छोटा बन गया कि नहीं, छोटा बन गया ना। ये चाई हो गया और ये क्या हो गया, यही बना ना। जो ऐसे आ रही है वो ऐसे निकल जाएगी, लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है। कैसा बना यहाँ पे बताइए, वर्चुअल है। 100% कन्वेक्स मिरर कैसे बनाएगा बताइए, हमेशा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे आते हैं, डिस्टेंसेस पे आते हैं। हम कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट को यू लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज को मैंने वी ले लिया। फोकल लेंथ को मैंने क्या ले लिया, ए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या ले लिया मैंने, तो यही लिया ना। तो मिरर फॉर्मूला आता है यहाँ से कि क्या आता है, 1/f = 1/v+1/v। याद रहेगा, 1/f = 1/v+1/u। जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है एच आई बाई एच, यही पढ़ाया था, या -v/u। एच आई क्या है सर, वही पढ़ाया था, हाइट ऑफ द इमेज, यही पढ़ाया था ना। और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सर, इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे ये भी समझा रहा हूँ। यूज साइन, ठीक है, ध्यान देखना कैसे साइन कन्वेंशन। जैसे मान लिया कि एक कॉन्केव मिरर है, तो प्रिंसिपल लेट से मैंने किसी पोजीशन ये मान लीजिए पी है, ये एफ है, ये सी है और ये क्या है, ऐसे चलोगे। लेट से मैंने कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट को क्या मान लिया, एच। बताना क्या होगा, यहाँ से लाइट आई, कहाँ से होके गई, फोकस से होके गई कि नहीं, पहला। दूसरा लाइट बेटा, दूसरी लाइट बताना। ओके सर, दूसरी को मैं अगर सी से करवाऊँ, बताना रिप्लेस कर लेगा कि नहीं, ये रिप्लेस कर लेगा ना बेटा, बिल्कुल सर। यहाँ पे कट किया कि नहीं, बिल्कुल सर। हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि इसका इमेज ऐसे बन गया कि नहीं, बड़ा बना कि छोटा, सर छोटा। बियॉन्ड सी था कि नहीं, बिल्कुल था सर। बिटवीन सी एंड एफ बन गया कि नहीं, बिल्कुल सर। यही तो पढ़ा था हमने। ये एच आई हो गया, एच ओ हो गया और ये क्या हो गया, एच आई। कैसा बना बताइए, इन्वर्टेड बना कि नहीं। अब देखना ये पोल है, मैंने बोला ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। बताइए अब ये यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला तो ये यू होगा कि नहीं, बिल्कुल सर। ये इमेज यहाँ बनी है, ये वी होगा कि नहीं, बिल्कुल सर। ये फोकल लेंथ एफ होगा कि नहीं, बिल्कुल सर। ये फोकल लेंथ आर होगा कि नहीं। आपने बोला कि सर इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है, बिल्कुल। तो सारा डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने बोला कि सर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी तो तभी पॉजिटिव लेना, लेकिन आप तो सारा अपोजिट ले रहे हो।
इस वजह से u भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, v भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, f भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और r भी क्या हो जाएगा। सर इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, लिख के देख लो बेटा। m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ। एच आई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि नहीं, ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या आ गया बताइए, नेगेटिव आ गया, यही आएगा ना। लेकिन बेटा जो ये केस पढ़ाया था यहाँ पे बताओ, इंसिडेंट ऐसे ही है, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ये यू हुआ, ये एफ हुआ, अगर ये सी होता तो ये आर हुआ, और ये क्या हो गया, वी अपोजिट साइड बना कि नहीं, एग्जैक्टली, यू निगेटिव, एफ निगेटिव, आर निगेटिव, बट एफ क्या होगी, सॉरी, वी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं, वी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सर एच आई बाई एच ओ, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो दोनों पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर कॉनकेव मिरर है, तो इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होगा, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, वी भी पॉजिटिव, यू भी यू आपका निगेटिव, एफ निगेटिव, आर निगेटिव, बट इफ एक्सेप्ट दिस पोजिशन, यही लिख देता हूँ, इफ एक्सेप्ट दिस पोजिशन, बताओ एम भी निगेटिव आएगा कि नहीं, इन्वर्टेड बन जाएगा ना, तो अपोजिट आएगा ना, वी भी निगेटिव, यू तो निगेटिव होगा ही, एफ निगेटिव, आर निगेटिव, हुआ ना। लेकिन जरा बताना बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे कि नहीं, यू तो निगेटिव ही आएगा, बेटा एफ क्या हुआ, एफ तो इसी डायरेक्शन में है ना, एफ पॉजिटिव, इमेज इधर ही बन रहा है कि नहीं, वी पॉजिटिव, आर भी, सी इधर है तो आर भी इधर होगा कि नहीं, आर भी पॉजिटिव। यही समझ में आया ना, हमने क्या समझा, पूरा मैं यहाँ पे ब्रीफिंग कर देता हूँ एक बार शॉर्ट में, ध्यान से देखिए। अगर कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ भी यू निगेटिव, यहाँ भी यू निगेटिव, एफ निगेटिव, एफ निगेटिव, आर निगेटिव, आर निगेटिव, ठीक। यहाँ वो वी ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे वी निगेटिव भी होगा और वी पॉजिटिव। वी निगेटिव कब होगा, वी पॉजिटिव कब होगा, वी पॉजिटिव होगा वेन ओ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, यही समझाया कि नहीं। और ये कब होगा, एवरीवेयर एक्सेप्ट पी एंड, समझ में आया कि नहीं। एम यहाँ पे इस केस में निगेटिव हो जाएगा और इस केस में पॉजिटिव, यहाँ पे एम हमेशा क्या रहेगा, बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चा, अगर मैं इन सारे केस की बात करूं, बताना,
इस केस में ऊंचाई बहुत छोटा है कि नहीं, लगभग जीरो के करीब है कि नहीं, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है। इस वाले में बताइए हाइट कम है कि नहीं, कम है ना, सेम इक्वल टू एच आई बी एच ओ करोगे तो लेस देन वन आएगा कि नहीं, आएगा निगेटिव ही। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वैल्यू वन से कम आएगा, लेकिन हाई इन्वर्टेड तो आएगा निगेटिव ही, माइनस माइनस आ जाएगा 0.7 0.8 1/3 ऐसे करके। इस केस में बताइए अगर वैल्यू की बात करूँ, एच आई और एच ओ दोनों सेम हाइट पे है कि नहीं, सेम साइड के है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर वन। और साइन हमेशा क्या आएगा बताइए, साइन के साथ लिखोगे तो -1 आएगा कि नहीं, आएगा ना। इस केस में देखिए एच ओ छोटा हुआ और एच आई बड़ा हुआ, सेम क्या आएगा, वैल्यू आएगी ग्रेटर देन वन, और साइन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना। यहाँ पे देखिए एम लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है ना, तो साइन हम यहाँ भी क्या आएगा बताइए, निगेटिव आएगा। और यहाँ पे एम पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि सेम साइड बन रहा है, और वैल्यू भी ग्रेटर देन क्या होगा। समझ में आया कि नहीं, क्या ये याद करना है, नहीं ऐसे डायग्राम से आप देख के बता सकते हैं। ये रहा मिरर का पूरा क्विक रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्शन करेंगे। ओके चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चन। ये देखिए सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।